हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में करंट अफेयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आपके हर एग्ज़ाम में जिसमें आपको करंट अफेयर पूछा जाता है, वहाँ पे इस टॉपिक से आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, टॉपिक है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है। ठीक है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो आई है उसको जारी किसने किया, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनता है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया है। तो ये जारी किया है वेल बीइंग रिसर्च एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिल करके। ठीक है, वेल बीइंग रिसर्च एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इन दोनों ने मिल करके ये रिपोर्ट जारी किया है। कौन सा? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जितनी चीज़ें बताऊंगा आपको बस उतना अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाहर क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद फिर इस टॉपिक को लेकर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। चलिए, तो ये आपको याद हो गया, उम्मीद करता हूँ कि किसने जारी किया वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो वेल बीइंग रिसर्च एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो किसी भी रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो सबसे पहले देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल कितने कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया, यानी कि कितने कंट्रीज़ को इसमें हम कंसीडर करते हैं। जब हम वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बनाते हैं तो टोटल जो है 147 कंट्रीज़, ठीक है, 147 कंट्रीज़ जो हैं उनको हम कंसीडर करते हैं, काउंट करते हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अगर आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाना होगा, अगर आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाना होगा तो उसमें पूछ देगा कि ये कौन सा एडिशन था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 जो आया वह कौन सा एडिशन था, तो 13वां, यानी 30th एडिशन जो था, 13th एडिशन जो था वो था। ठीक है, 13वां एडिशन था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 का जो है वह कौन सा एडिशन था, तो 13th एडिशन, यानी कि 13वां एडिशन था। और यह जो है 20 मार्च 2025 को जारी किया गया। इसका भी रेलेवेंस है, क्या आप बता सकते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, 20 मार्च 2025 को यह रिपोर्ट जारी की गई। और इसी दिन क्यों जारी किया गया? क्योंकि इस दिन वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। ठीक है, विश्व खुशहाली दिवस, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है 20 मार्च 2025 को। तो इसको याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, तो 20 मार्च 2025 को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है और इसी दिन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई, जिसका जो ये 13वां एडिशन था और 147 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि रैंकिंग, कौन से कंट्रीज को कौन सी रैंक मिली। तो सबसे पहले हम देखेंगे टॉप की कंट्रीज। जो टॉप की कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं, तो देखिए, सबसे पहले यानी रैंक 1 मिला है फिनलैंड को। ठीक है, इसे कितने पॉइंट मिले हैं, क्या मिले हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं हो, नहीं पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। ठीक है, नहीं पूछा जाएगा, ये बस आपको पता होना चाहिए। टॉप 4 जो कंट्रीज हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो टॉप 4 के कंट्रीज में जो टॉप पे है वो है फिनलैंड। ठीक है, अब आपके लिए एक टास्क है कि मैं यहाँ जितनी कंट्रीज़ का नाम बोलूँगा उन सारे कंट्रीज़ का कैपिटल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, जितने भी कंट्रीज़ का मैंने नाम बोला है उन कंट्रीज़ का कैपिटल आपको और करेंसी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो फिनलैंड जो है वो रैंक 1 मिला है इसे। ये लगातार 8वीं बार टॉप पे है। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 8वीं बार फिनलैंड ने टॉप किया है लगातार, यानी कि लगातार 8 सालों से ये जो है टॉप करता आ रहा है, यानी रैंक 1 मिल रहा है फिनलैंड को। उसके बाद है डेनमार्क। ठीक है, उसके बाद आपका आइसलैंड। ठीक, एंड उसके बाद आता है स्वीडन। तो ये आपके टॉप के चारों जो है कंट्रीज हो गई, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड एंड स्वीडन, है ना। तो ये सबसे खुश कंट्रीज हैं। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप 4 की कंट्रीज ये हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो बॉटम की जो 3 कंट्रीज हैं, यानी कि आखिरी में जो कंट्रीज आई हैं वो कौन सी हैं, ये देखना है हमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो सबसे आखिरी कंट्री, यानी कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में सबसे लीस्ट रैंक मिला है, यानी कि 147th पोजीशन पे आया है अफगानिस्तान। ठीक है, 47th पोजीशन पे आया है अफगानिस्तान। ठीक है, और इसको जो है ये सबसे कम खुश कंट्री है। ठीक है, सबसे कम खुशहाल कंट्री जो है अफगानिस्तान है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 146th रैंक मिला है सिएरा लियोन को। ठीक है, सिएरा लियोन। एंड 145th रैंक मिला है लेबनान को। लेबनान को 145th रैंक मिला है। इसके नीचे भी अगर पूछे तो 144th रैंक मिला है
मालावी को, ठीक है, मालावी, ये याद रख लीजिएगा। बाकी इसमें आपको अफगानिस्तान याद रखना है और उधर जो टॉप वाले हैं उसमें आपको फिनलैंड याद रखना है, ठीक। बाकी नीचे के भी 2-3 याद रख लेंगे तो थोड़ा सा सेफ साइड हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको याद हो गई होंगी, समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे अब और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इंडिया की जो रैंक है, इंडिया की जो रैंक है वह है 118, ठीक है, 118वां रैंक आया है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में क्या है, 8 अंकों का सुधार हुआ है, 8 पॉइंट का क्या हुआ है, सुधार हुआ है, ठीक है, 8 पोजीशन का सुधार हुआ है। लास्ट ईयर 126 पोजीशन था इंडिया का, ठीक है, 126वें नंबर पे था इंडिया, इस बार इंडिया 118वें नंबर पे आ गया है, ठीक, क्लियर है। चलिए तो अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए पहले अब हम बात करेंगे इंडिया के जो पड़ोसी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनकी हम बात करेंगे। तो पड़ोसी कंट्रीज़ में अगर हम बात करें तो चाइना, चाइना जो है 58th रैंक के साथ जो है इंडिया से ऊपर है, ठीक है, समझ में आता है। चलिए चाइना जो है 58th रैंक मिला है उसको, ठीक। अब ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए पाकिस्तान भी जो है इंडिया से ज़्यादा खुश है, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान की जो रैंकिंग है 109th है, ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया पाकिस्तान से नीचे है, सोचने वाली बात है। चलिए खैर, बाकी इसके बाद अगर हम बात करें नेपाल, नेपाल की जो रैंक है वो भी हमसे खुश है, यानी कि 92 रैंक जो है वह नेपाल की है, 92 नंबर पे नेपाल है उसमें, यानी कि चाइना, पाकिस्तान एंड नेपाल ये तीनों हमसे ऊपर हैं, ये तीनों क्या है, हमसे ऊपर हैं। चलिए आगे और बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे युद्ध प्रभावित जो कंट्रीज़ हैं उनकी अगर हम बात कर लें, युद्ध प्रभावित कंट्रीज जो हैं उनकी अगर हम बात करें तो फ़िलिस्तीन यानी पैलेस्टाइन, पैलेस्टाइन का जो रैंक है 108 है, ये भी हमसे ऊपर ही है। उसके बाद यूक्रेन, यूक्रेन का 111वां रैंक है, ये भी हमसे ऊपर है। और इज़राइल जो है वह 8th रैंक पे है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं ये कंट्रीज़ क्योंकि ये अभी काफ़ी न्यूज़ में है। तो पैलेस्टाइन का आपको रैंक याद रखना है, यूक्रेन का याद रखना है और इजराइल का याद रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो जो मैंने आपको बताया कि टॉप पे जो है कौन है, फिनलैंड है, ठीक है, बॉटम पे कौन है, तो बॉटम पे आपका अफगानिस्तान है, ठीक। और इंडिया की रैंकिंग कितनी है, तो इंडिया की रैंकिंग 118 है, ठीक। और इजराइल का 8th है, यूक्रेन का 111, पैलेस्टाइन का 108। तो इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको इसमें बता दिया। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है, ठीक है, कमेंट करके आप बताइए। चलिए तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, इसमें इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। और अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो इस टॉपिक को लेकर के आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं। दोस्तों आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको इस वीडियो का जो PDF है वो शेयर कर दूंगा, ठीक है, PDF आपको मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जो है जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।